दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज बालकांड में ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, जो तारक नाम का जो असुर, यानी जब पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए, तब सप्तर्षि मुनि प्रसन्न होकर अपने ब्रह्मलोक को चले गए। और तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके, अपने मन में धैर्य धारण करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान मनसा वाचा कर्मणा सभी यानी वैरागी के भावनाओं से श्री राम की भक्ति में लीन हो गई। तो उसी समय तारक नाम का एक असुर जो है वह वहाँ पर आया, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन में दोस्तों, जब मानव अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं, तो भगवान राम जो है मानव रूप में अवतरित हुए। त्रेता युग में जब वह राजा दशरथ जी के वहाँ अवतरित हुए, तो उनका राजा दशरथ जी के वहाँ अवतरण होने का मात्र श्रेय यही था कि लोक कल्याण का कार्य करना। तो जैसे जैसे वह वन में 14 वर्ष की वनवास होने के बाद जैसे जैसे वो आगे अपने मार्ग में बढ़े, तो अनेक प्रकार के राक्षसी मायाओं से उनको संघर्ष करना पड़ा, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने अंतःकरण में यह निर्णय लिया कि जब तक इस सृष्टि से, इस जगत से पूरे राक्षसों का अंत नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा और अयोध्या नहीं लौटूंगा। तो उसी के परिणाम स्वरूप समय समय पर जैसे ही उनका जीवन आगे बढ़ता गया, अनेक प्रकार के शिष्य स्नेह भक्ति भावों से जो संपन्न थे, ऐसे मानवों से, उनकी ऐसे लोगों से जिनको सांसारिक जीवन के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, भगवान रामचंद्र जी वहाँ तक अंत श्रेणी पर बैठा हुए आदमी यानी प्राणी तक को रक्षा करने के लिए इस संसार में मानव रूप में अवतरित हुआ, उनका अवतरण हुआ। तो इसी के परिणाम स्वरूप जब भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा में, सप्तर्षि द्वारा दी गई परीक्षा ली गई, परीक्षा में पार्वती पूर्ण रूप से समर्थवान पाई गई और भक्ति में लीन पाई गई। तो भगवान शिव जी ने जो है राम भक्ति यानी रामचंद्र जी का आशीर्वाद, क्योंकि सीता जी के रूप में रूप धारण करके पार्वती ने जिस प्रकार से अपने संशय को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की परीक्षा लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास किया, तो अंततोगता उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब वह सती हो गई, उसके बाद हिमवान के वहाँ वह पार्वती के रूप में अवतरित हुए। उसके बाद उनको कठिन से कठिन जीवन यापन करना पड़ा और कठोर तपस्या उनको करनी पड़ी। उस तपस्या में वह जब पूर्ण रूप से तपस्या में वह सफल हो गई, तब उसी समय जो है वहाँ जब पार्वती जी को सप्तर्षि ने महादेव जी से, यानी जो पर्वतराज हिमवान थे, महादेव जी के कहने के अनुसार उनको घर ले जाने
की बात कही, क्योंकि पार्वती की भक्ति से वह संतुष्ट हो गए। उसी समय तारक नाम का असुर वहाँ आया और भुजाओं पर उसका अपार बल था, जिसका रावण की शक्ति के भावों का भगवान शिव के द्वारा ही रावण को वरदान दिया गया था। तो वही तारक, उसी प्रकार तारक भी भुजाओं, प्रताप और तेज बड़ा था और उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। तो वह अजर अमर था, इसीलिए कोई भी उससे जीत पाना कठिन था। तो देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़े और लड़कर वह हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के जब भगवान रामचंद्र जी भरत का चित्रकूट में मिलन हो रहा था और भरत जी ने रामचंद्र से कहा कि अयोध्या आप लौटो और वन की आगे का कार्य मैं करूँगा, वन मैं आपकी जगह रहूँगा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हुए, यानी रघुकुल की यही रीति, प्राण जाए पर वचन जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो भरत को उन्होंने अनेक प्रकार की सीख दे करके माता पिता सभी लोगों की रक्षा और स्नेह भाव से प्रजा के रक्षा और माता पिता के आज्ञा पालन करने की जो सीख दी, उसी प्रकार दोस्तों वह उस राक्षस, तब वह सभी देवी देवताओं जो है भगवान राम जी को मनाने गए। तो इसी प्रकार जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसीलिए अवतरण लिया क्योंकि अन्याय, इतना अधर्म की वृद्धि हो रही थी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा उस तारक राक्षस को देख करके। तो ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा इस दैत्य की मृत्यु तभी संभव है जब शिवजी के द्वारा जो संतान उत्पत्ति होगी, वही जो संतान होगी उसी संतान जो उनका पुत्र होगा, उसी से इसका वध हो सकता है और कोई भी इसका वध नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो है महादेव जी की अवगुणों के भवन के समान जब सप्तर्षि ने पार्वती जी की परीक्षा ली और उनको अवगुणों की खान बताया, तब पार्वती ने कहा भली महादेव जो है वह अवगुणों के भवन हो और विष्णु जो है सभी गुणों के धाम हो। पर जाको सत्य सनेहु ता पर ताको कछु न संदेह। तो जिसका मन जिस पर रम गया है तो उसको तो उसी से काम है, उसी पर भाव है, उसी पर श्रद्धा है, उसी में ध्यान मग्न है। तो हे तब उन्होंने कहा हे मुनीश्वरों, जो तुम मिलहु प्रथम मुनीसा, सुनते हो सीख तुम्हारी धरी शीशा। अगर तुम मुझे पहले मिल जाते तो मैं आपके उपदेश को सुनती, परंतु अब मैं जन्म और मरण, चाहे मेरा जिस प्रकार का भी जीवन हो, मैंने अपने जीवन को भगवान शिव पर समर्पित कर दिया है। तो अब मेरे लिए कितना भी बड़ा वरदान है वो मेरे लिए अभिशाप के समान है। यदि आपके हृदय में बहुत हित अब अगर आप बहुत हठ करते हैं, मेरे से उस हठ करने का कोई फायदा आपको नहीं होगा और बिना आपके
संसार में वर कन्या यानी जब एक प्रेम भावों का संवाद है और प्रेम की भावों का जब पूर्ण संवेदनाएं जाग उठती हैं तो खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं है और कहीं जाकर कीजिए। तब मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि मैं हमेशा भगवान शिव के ऊपर समर्पित रहूँगी, नहीं तो आजन्म में कुमारी रहूँगी। अगर मेरा वर्ण होगा तो भगवान शिव से होगा, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में मैंने संकल्प लिया है। स्वयं शिव जी 100 बार भी कहें तो भी नारद जी के उपदेश को मैं, जो नारद ऋषि मुनि द्वारा जो ज्ञान, जो उपदेश और जो सही मार्ग मेरे को बताया है, मैं उस मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हो सकती। भगवान शिव के स्वरूप का जिस प्रकार से उन्होंने वृत्तांत कहा, वह मेरे लिए सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुणे संपन्ना। तो वह अभिव्यक्ति, वह मूर्ति, वह छवि, वह आभा मेरे अंतःकरण में हमेशा के लिए विराजमान हो गई है। तब जगत जननी पार्वती को फिर कहा कि मैं आपको आपके पैर पड़ती हूँ। सप्तर्षि से उन्होंने कहा, अगर आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती का ऐसा कहते कहते प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि जो थे, सप्तर्षि मुनि अपार ज्ञान के भंडार थे, उन्होंने पार्वती की अनेक प्रकार से शिव की अवहेलना करके और नारद जी की अवहेलना करके, उनकी बुराई करके, उनके ज्ञान को परखने की और उनके प्रेम को परखने के भावों का संचार किया। तब उन्होंने कहा, हे जगत जननी भवानी आपकी जय हो। आप जो परीक्षा है, परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हो गई है। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाय चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षद घाट। यानी आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। तो आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा इस प्रकार सृष्टि की रचना की गई, सृष्टि का सृजन किया गया, सृष्टि की पालना की गई और सृष्टि को संहार करने के भावों का संचार किया गया। तो उनके भी, उन सृष्टि के दिव्यमान जो 3 ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनके भी पूज्य भगवान रामचंद्र जी की सेवा में जो हमेशा रत रहते हैं। तो पार्वती के चरण सेवा कर सप्तर्षि वहाँ से चले गए। उनके शरीर पर बार बार उनका शरीर पुलकायमान हुआ। प्रेम और भक्ति के भावों का जो भाव उनके अंतःकरण में आया, तो तब मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा। जाय मुनि न हिमवंत पठाए, कर बिनती गिरजहीं ग्रह लाए, बहुरी सप्तऋषि शिव बही जाई, कथा उमा कह सकल सुनाई। तब सप्तऋषि ने जाकर के हिमवान, जिस प्रकार सप्तऋषि को भगवान रामचंद्र जी ने शिव जी को अपनी भक्ति में निपुण होने के बाद पार्वती जी की भक्ति के स्वरूप को देख करके पार्वती उनसे अनुरोध किया कि अब पार्वती की परीक्षा समाप्त है और वह भक्ति में पूर्ण से निष्ठावान है। अब हिमवान से आप जा कर के पार्वती से विवाह करने की रचना करिए। तो मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। और फिर सप्तर्षि ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा, पूरा वृत्तांत उन्हें बताया कि पार्वती ने किस प्रकार से भक्ति की। अपर्णा उनको बनना पड़ा, पत्तियों को खाती थी, वह भी उन्होंने छोड़ दी। जल और वायु से अपने हजारों कितने सालों तक वह उसी में ध्यान मग्न हुई।
तो प्रेम सुनते ही पार्वती जी के इस प्रकार के प्रेम को सुनते ही शिव जी अपार आनंद की छवि में डूब गए और सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी सबको स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का के ध्यान में निमग्न हो गए। तो इस प्रकार जो है दोस्तों, कल के प्रसंग में तारक जो राक्षस जो शिव के द्वारा उत्पन्न पुत्र से जिसका वध होता है, वह प्रसंग जो है आगे क्या होता है दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की पंचांग जो है आज 14 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दिन शनिवार, अन्नपूर्णा जयंती और रोहिणी व्रत पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ आज 4:58 से 15 दिसंबर को 2024 को 2:31 तक। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत 15 दिसंबर 2024 को पूर्णिमा तिथि को मनाया जाएगा और सूर्य व्रत 15 दिसंबर को किया जाएगा। सूर्य आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सिद्ध योग 8:26 तक, फिर साध्य योग है दोस्तों, और चंद्रमा आज वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 5:07 तक करण और 4:59 तक भव है। उसके बाद फलदायक दिन आज माना गया है। और आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें, अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12 बजे से दोपहर 12:42 तक। अमृतकाल आज का दोस्तों 12:56 से 2:25 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 5:20 से 6:16 तक। राहु काल आज दोस्तों जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना आज वर्जित माना गया है, 9:41 से 10:58 तक। आज सूर्य का उदय 7:06 तक सूर्य भगवान का उदय होगा और सूर्यास्त 5:26 तक। इस प्रकार आज का दिन दोस्तों शुभ मंगलकारी माना गया है। तो शनिवार का दिन दोस्तों शनि देवता की पूजा, जो कर्म भावों के देवता माने गए हैं और न्यायप्रिय देवता कहे गए हैं। शनिवार को भगवान शनि को तेल चढ़ाना और काली वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन काली वस्तुओं को खरीदना नहीं चाहिए। शनिवार की प्रकृति जैसे कि हम जानते हैं दारुण होती है और यह भगवान भैरव देवता भी शनि देवता के साथ पूजे जाते हैं। समस्त हमारे दुखों को, परेशानियों का अंत करने वाले शनिदेव को दोस्तों न्याय के और पूर्ण विधि विधान के साथ पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला करके शनिदेव की आराधना शाम के समय में करने का प्राविधान है। और भगवान शिव, हनुमान जी, शनि की उपासना शिव ने भी की, हनुमान जी ने की और हनुमान जी और शनिदेव का सानिध्य रहा। इसीलिए इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा माना गया है। और शनिदेव जो है अनेक प्रकार की मुसीबतों से छुटकारा मिलते हैं। जिस जातक के जीवन में शनि दोष होता है उनको दूर करने के लिए शनि की उपासना करना, और जो दीनहीन होते हैं, गरीब होते हैं और उनको वृद्धजनों को
दीनहीनों को भोजन करना चाहिए, दान देना चाहिए। शनिवार को दीनहीन वृद्ध और किसी प्रकार के भी दीनहीन वृद्ध या गरीब या असहाय लोगों को सताना नहीं चाहिए। और इस दिन खिचड़ी का दान करना बड़ा शुभ माना गया है। खिचड़ी का खुद भी किसी भी साधक को सेवन करना चाहिए शनिवार को, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। शनिवार को प्रसन्न करने के लिए भगवान यानी पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शनि को आराधना स्तुति करनी चाहिए। इस दिन फर्नीचर है, मशीनरी है, लोहे का सामान है, नमक है, तेल है, इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। शनिदेव और शिवजी ने शनिदेव को अनेक प्रकार से, जब शनि बहुत जिद्दी थे तो उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन जब शनि नहीं समझे तो शिवजी ने त्रिशूल से उनको घाव कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप शनि को तेल, सरसों के तेल से उनका उपचार हुआ। हनुमान जी ने उनकी बहुत रक्षा की। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने का प्राविधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शनिदेव अच्छे कर्म फलों के दाता होते हैं। जब समुद्र मंथन के समय शनि न्याय प्रिय के देवता के रूप में अवतरित हुए और शनि की साढ़ेसाती प्रत्येक मानव के जीवन में 3 बार आती है, जिसमें शुभ और अशुभ 2 प्रकार के लक्षण होते हैं। तो शनि की साढ़ेसाती से बचने के लिए, शनि दोषों को दूर करने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप 108 बार शनिवार को करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसी प्रकार के भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और ओम शं शनिश्चराय नमः, काला कपड़ा, लोहे का सामान इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन जन्मे जो भी जातक होते हैं वह दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यावसायिक होते हैं और सीधे साधे होते हैं। और शनिवार को काले व गहरे नीले कपड़े पहनना शुभ माना गया है। वो शनिदेव के अनेकों प्रभाव हैं दोस्तों, और शनिदेव हमारे जीवन में कर्म फलों के दाता माने जाए हैं। जो जज करें तरफल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो हम जिस प्रकार का कर्म करते हैं, शनिदेव जी ने कर्मों की पराकाष्ठा को सर्वोपरि माना है। इसीलिए शनिवार को शनि की पूजा करना शुभ माना गया है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग की बात करते हैं। तब जब ब्रह्मा जी ने जो तारक राक्षस को के उपचार यानी उसको कैसे विजय उस पर प्राप्त की जाती है, उसके भावों का जब भगवान शिव के द्वारा जो पुत्र की प्राप्ति होगी वही इसका वध कर सकता है। तभी देवताओं में जो रोष है वह रोष हमेशा के लिए समाप्त होगा। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होवे ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमांचल हुआ। तब मेरी बात सुनकर उपाय करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि उसके लिए यह उपाय किया जाए कि शिवजी की संतान हो और शिव समाधि बैठे सब त्यागी, यानी और सब काम जो है हल हो जाएगा। और जिसके परिणाम स्वरूप सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर जन्म लिया। ये ब्रह्मा जी ने बताया। तो त्यों तब कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदबि अहि असमंजस भारी, तदब बात एक सुनो हमारी। तब शिव जी को पति बनाने के लिए घोर तप किया।
और इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ करके समाधि लगाकर बैठ गए। और यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, लेकिन मेरी यह बात सुनो। क्या सुनो? पटहु काम जाय शिव पाही, करे शोभ शंकर मन माही, तब हम जाय शिवै शिरनाई, कहवा उब विवाह बरियाई। यानी तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो और वह शिव जी के मन में शोक उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करो। अगर शिव समाधि में बैठ जाएंगे तो यह कार्य हल नहीं होगा। हम जाकर शिव जी, तब हम जाए शिवं शिरनाई, तब हम भगवान शिव से आराधना करेंगे, उनके चरणों में पड़ेंगे और उनके सिर नवाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और कराहूँ विवाह बड़े आई, और ज़बरदस्ती उनसे उनको राजी करके विवाह करा देंगे। यानी भगवान शिव जो है, भगवान रामचंद्र जी की भक्ति में लीन होकर के जब उनको पता चला कि पार्वती भी भक्ति में पूर्ण रूप से भक्ति उनकी सफल हो गई है और भगवान रामचंद्र जी की कृपा उस पर हो गई, जो कार्य हमारे करने से, पार्वती के करने से जो गलती हुई थी, वह गलती जो है उसका प्रायश्चित करके, भक्ति तपस्या करके वह समाप्त होगी। तब शिव जी वैराग्यवान होकर के उन्होंने समाधि लेने का निर्णय लिया। तब ब्रह्मा जी शिव जी की आवश्यकता पड़ी अनेक प्रकार के देवताओं को बचाने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए, तारक जैसे राक्षस को समाप्त करने के लिए। यही विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कही सब कोई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, ये तो निश्चित है, और तो कोई उपाय इसमें नहीं सोचता है। और हर चीज़ का दोस्तों कोई ना कोई निदान होता है। और अस्तुति सुर ने कीन अति हुए, और सबने कहा, सबने विनय की, अनुरोध किया, याचना की कि यह सम्मति, यह राय, यह विचार बहुत अच्छे हैं। अस्तुति सुर ने कीन अति हेतु। तब देवताओं ने बड़े प्रेम से, पूर्ण निष्ठा से, श्रद्धा भावों से भगवान शिव की स्तुति की। और तब विश्व में 5 बाण धारण करने वाला और मछली की चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। और कामदेव रूप का धनी, तब सुनन कहीं निज विपत्ति सबौ, सुनि मन की न विचार। तब कामदेव के द्वारा शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहज कहूँ असमार। तब देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही और सब सुनि मन की न विचार। सुनकर कामदेव ने मन में इसका विचार किया, निश्चय किया। कामदेव रूप के धनी थे, तो अपने रूप के बल से वह कैसे शिव जी की समाधि को समाप्त कर सकते थे। शंभु विरोध न कुशल मोहि, हंसकर उन्होंने देवताओं यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मैं कुशल से नहीं रह सकता हूँ, सुख से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता हूँ। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा। तो तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा। ये निश्चित है, जब देवताओं में परेशानी है तो उस परेशानी को समाप्त करने के लिए मैं आपका काम तो करूँगा। श्रुति का परम धर्म उपवार। वेद, क्योंकि वेद है, नीति है, धर्म है, मर्यादा है, और हमारे शास्त्र हैं, उपकार को परम धर्म कहते हैं। परोपकाराय संता विभूतय,
पर पीड़ा समन अधिमाई। तो दूसरे की पीड़ा को देख कर के हम अगर दुखी नहीं होते हैं, उसको उस कार्य को संपन्न करने के भावों का संचार नहीं करते हैं, तो पर हित लाग तजई जो देही। अगर दूसरे के हित के लिए अपना शरीर भी त्यागना पड़ता है तो संतन संत प्रशंसा ही रहे। तो संत सदा उनकी हमेशा बढ़ाई करते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने लोक हित के लिए, संसार की मर्यादा को बचाने के लिए, रघुकुल की रीति को हमेशा के लिए संकल्पित रखने के लिए, राजा दशरथ के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए 14 वर्ष के वनवास, क्षण मात्र में जो वनवास हुआ उस वनवास को ग्रहण करके अपने जीवन को चरितार्थ करके मानव जीवन में एक चेतना का संचार किया। इसी प्रकार कामदेव के भाव भी संत सदा उनकी बड़ाई करते हैं जो दूसरों की भलाई करते हैं। अस कहीं चलऊँ सबई सिरनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यूं तो अस कहीं चलऊँ सबई सिरनाई, सबको नारद जी ने सिर नवाकर, कामदेव जो है कामदेव जी ने सिर नवाकर अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर के बसंत आदि सहायकों के साथ चले और चलते समय चलत मार हृदय विचारा, चलते समय उन्होंने अपने अंतःकरण में विचार किया। ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। अगर मैं शिवजी के हाथ से मर भी जाऊंगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मैं हमेशा इस जन्म मरण के बंधन से हमेशा समाप्त निश्चिंत हो जाऊंगा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। तब यानी उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया, क्योंकि कामदेव जी के पास ये शक्ति थी। और कोप एवं जब हूँ बाल सर केतु, जिस समय यानी उस मछली के चिन्ह को ध्वजा वाले कामदेव से कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की भारी मर्यादा मिट गई। यानी वेदों की मर्यादा समाप्त हो गई, वेदों की मर्यादा की नीति नहीं रही। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार, जप जोग विराग वैरागी, सभय विवेक कटौ सब भागा। सब जो विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई, यानी सब कुछ समाप्त हो गया। आचार संहिता और मर्यादा भंग हो गई। गेहूं विवेक सहाय सहित जो सुबट सम्मुख महिमुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरहि महु जाय ते अवसर दुरे। हो निहार का करतार को रखवार जग, खर भरू परा। दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि, कहूँ कोप कर धनुषर धरा। यानी भाग्यों विवेक सहाय सहित सो सुबट संजुक मही मुरे। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, विवेक की पराकाष्ठा समाप्त हो गई और उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर गए। सदग्रंथ पर्वत कंदर ही महु जाय ते अवसर दूरी। और उस समय ये सब सदग्रंथ रूपी जो पर्वत की कंदराएं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान है, वैराग्य है, संयम है, नियम है, सदाचार है, ग्रंथ जो भी लिखे गए थे सब धरे के धरे रह गए और उनका आचरण पूर्ण रूप से छूट गया, समाप्त हो गया।
सारे होनिहार का करतार को रखवार जग थर भर भरा। दुई माथ ते रति नाथ जही रति के नाथ थे कामदेव जी। और यही कहूँ कोप कर धनु सर धरा। यानी और सब कहने लगे कि हे विधाता, जब अब क्या होने वाला है, सृष्टि का सृजन किस प्रकार से होगा, सृष्टि कैसी चलेगी, हमारी रक्षा कौन करेगा। यानी मान मर्यादा, ज्ञान, वैराग्य, मंथन, नियम, सदाचार, आचार और ग्रंथों की नीति समाप्त हो गई है। ऐसा दो चीज वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव को कोप करके हाथ में धनुर्बाण उठाना पड़ा। तो जे सजीव जग अचर चरो नारी पुरुष स्नान, ते निज निज मर्याद तजी भय सकल बस काम। तो इस जगत में, इस संसार में दोस्तों, स्त्री है, पुरुष है, जो भी स्त्री पुरुष की संज्ञा वाले जितने भी चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। यानी सबको कामोक्ति में कामदेव ने इस प्रकार के भावों का संचार किया। सबके अंदर ऊपर काम भोग की आसक्ति का जागरण हो गया। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवहि तरु शाखा, नदी उमय अम्बुद कमुदाई, संगम करें तालाब चलाई। सबके अंतःकरण में, हृदय में काम की इच्छा हो गई और लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं और नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया जो थे, प्रकृति का परिवेश भी बदलने लगा और आपस में संगम करने लगे, मिलने लगे, जुड़ने लगे। जब कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है, कोई इस प्रकार का दैहिक भौतिक ताप जब व्याप्त हो जाते हैं, माया पलटती है, देवी आपदाएं पैदा हो जाती हैं और पूरा प्राकृतिक परिवेश बदलने लगता है, तब इस प्रकार की चीज़ें जो है अपने स्वरूप को बदलना शुरू कर देती है। ये सृष्टि का नियम है। जहाँ ऐसी दशा जड़न कह बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल सारी, भई काम बस समय। तो जब जड़ है, वृक्ष है, नदी है, नाले हैं, पर्वत है, सबकी दशा यही होगी, इसी प्रकार उथल पुथल हो। तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। जिनको चेतन होता है, यानी मानव चेतना जिसके अंतर्गत जीवन साक्षात रूप में चलता है, आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का जो भी उनका संयोग, तो सब जो है चर अचर जीव है, समय भुलाकर काम के वश में सब हो गए। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की रचना रची, कामदेव ने जिस प्रकार के प्रभाव को दिखाया, मदन अंध व्याकुल सब लोका, तो सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, अर्थात परेशान हो गए। निशी दिन नहीं अवलोक कहीं को का, और चकुई जो है वह रात दिन नहीं देखते थे। देव है, दैत्य है, मनुष्य है, देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। यानी सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, अत्यंत परेशान हो गए। और चकुई जो रात दिन चंद्रमा की छवि को देखते रहते हैं और वह नहीं देखते हैं। देव है, दैत्य है, मनुष्य है, किन्नर है, सर्प है, प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहे बखाने। तो
कामदेव जी की इस प्रकार की छटा को देख करके, इस प्रकार के परिवर्तन को देख करके, माया को देख करके सदा ही काम के गुलाम हो गए। यानी इनके दशा ल कहो बखानी सदा काम की। यानी देव है, धनुज है, नर है, किन्नर है, ब्याल है, प्रेत है, पिशाच है, भूत है, बेताल है। यानी सभी जो है प्रेत पिशाच सब जो है सदा ही काम के गुलाम हो गए और सदा काम के चेहरे जाने। और समझकर मैंने उनकी दशा को वर्णन तुलसीदास जी नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार का मार्मिक वर्णन किया है। तो सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, तो जितने भी सिद्ध और वैराग्य को लिए हुए जितने भी महामुनि थे, महान योगी भी, योगी भी काम के वश होकर के योग रहित या स्त्री के विरही हो। तो इस प्रकार के परिवेश से भय काम बस जोगीश तापस पावर ही की को कहे, देखई चराचर नारीमय जी ब्रह्ममय दिखत है। अबला बिलोकई पुरुषमय जगु पुरुष तब अबलामयम, दुदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। यानी जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, सारा परिवेश परिवर्तनशील हो गया और सब में काम के भावों का समावेश हो गया। योगी है, तपस्वी है और पामर मनुष्यों को कौन कहे, तापस पाव की कहे, देखई चराचर नारमय जी ब्रह्ममय दिखत है। और जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते हैं इस संसार में, वे सब उसे स्त्रीमय दिखने लगे। यानी कामदेव और रति जो है रूप रंग गुणशील पार और काम की भावना से के रूप में उनका अवतरण हुआ और वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियाँ सारे संसार को पुरुषमय देखने लगे। तो एकदम अभिव्यक्ति बदल गई। यानी शिव जी के वैराग्य को समाप्त करने के लिए उनके जो उन्होंने समाधि ली है, उस समाधि को समाप्त करने के लिए पुरुष जो स्त्रीमय देखने लगे, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर व्याकुल कौतुक अयम। यानी 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा पूरी प्रकृति। जैसे आज के युग में दोस्तों, जब जो आज डेटा होता है, हमारा पूरा लेन देन सब कार्य जो है डेटा के माध्यम से होता है। अगर वह कहीं अवरुद्ध हो जाता है तो पूरा मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी प्रकार कामदेव ने जो मायावी रचना रची, काम भाव की जो रचना रची, उसे सब लोग स्तब्ध रह गए। तो कौतुक मच गया चारों तरफ, सब में काम भावनाओं का समावेश हो गया। धरी न काहू धीर स्वभाव के मन सिर हरे जे। यानी सबके मन सिर हरे, धरी न कहूँ काहू धीर, ते उबरे ते काल महू जे राखे रघुवीर। यानी सबके मन सिर हरे, किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। सब धैर्य धारण भी जिनको किया था वो भी अधैर्यवान हो गए और धैर्य से हीन हो गए। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं रखा, धारण नहीं किया और कामदेव ने सबके मन हर लिया। यानी इतनी शक्ति कामदेव के अंतर मन में थी। उन्होंने इस प्रकार से रचना की, ब्रह्मा के द्वारा रचित जो भाव थे उनका होना नितांत जरूरी था। क्योंकि श्री रघुनाथ जी के ने जिनकी रक्षा की, जे राखे रघुवीर थे,
केवल वही उस समय बचे रहे। जिस प्रकार कोरोना काल में अनेकों लोगों का देहांत तो हो गया दोस्तों, लोग भगवान को प्राप्त हो गए, लेकिन जिन पर भगवान की ये कृपा थी कि ये अभी जीवित रहेंगे तो वो अभी भी जीवित है। तो जाको राखे साइया मार सके न कोई। तो प्रभु की इच्छा, प्रभु जिसको इस संसार में जब तक जीवन दान देते हैं वो उसको अपने जीवन का रहस्य भोगना पड़ता है। तो किसी ने भी, किसी के हृदय में भी धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने उनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बचे रहे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की कृपा से यानी जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। तो भगवान जिसको इस संसार में नहीं रखना चाहते हैं या परेशान करना चाहते हैं उसकी मत्ती को पहले हर लेते हैं। तो ताको प्रभु को जो अगम नहीं जाबर तुम अनुकूल, तो बता बड़वाल ही जा सके खलतूल। भगवान जिन पर अनुकूल होते हैं, समर्थवान होते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है, उनको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो कामदेव ने जिस प्रकार के परिवर्तन किया, तो आज के प्रसंग में दोस्तों कामदेव द्वारा किए गए परिवर्तन से जो रचना थी, पृथ्वी की रचना थी, वो किस प्रकार से परिवर्तित हुई। और लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस पर कृपा थी, जिनकी रक्षा वो करना चाहते थे, केवल वही उस समय बचे रहे। तो आज के प्रसंग में दोस्तों तो भगवान रामचंद्र जी सबकी रक्षा करने वाले हैं। भगवान शिव जब यानी समाधि में लीन हो गए तो ऐसे समय में इस सृष्टि की रचना को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए तारक जैसे राक्षस को का अंत करने के लिए भगवान शिव को काम वासनाओं में अभिव्यक्ति की रचना जो तुलसीदास ने की है, उसी भाव से जब जो उनके द्वारा पुत्र पैदा, जो संतान पैदा होगी, उसी से उसका वध हो सकता है। तो ये आज के रामचरितमानस का प्रसंग है। कल के प्रसंग में दोस्तों आगे क्या होता है, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे का प्रसंग इसी प्रकार अनुसरण करते रहें दोस्तों। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका जीवन राममय हो। जय श्री राम।